ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदोदविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ शक्ति ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद 207 दोहे से आगे। जशांके च विभाति भूधर्षता देवापगमस्तगी बाले बाल विदुर गरली च गरलम जशो शिव्यालराट सो अयं भवति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानो गत्याभिषेकततस्तथा न ममलेवनवास दुःखतः मोकाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सौमञ्जुलमङ्गलप्रदः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। 207 दोहे के बाद से आगे से पढ़िए, 7 से आगे। सो तुम्हारे धन जीवन प्राण भूरि भाग्य को तुम ही समान। यह तुम्हारे चरजन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भाता। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लगन राम से तही अति प्रीति निश सब तुम ही सराहत रीति। जाना मरमु नहात प्रयाग
मगन हूँ ही तुम अरे अनुराग। तुम परस स्नेह रघुवर की सुख जीवन जग जस जड़ नर की। नहीं मिला क्या? यह अधिक रघु वीर बड़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तव भरत मोर मतयु धरे देह जनु राम स्नेहु। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित भय समौ गणेश। यहाँ पर भरत पूरे परिवार सेना पूर्ववासियों के साथ में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधार चुके हैं। वहां पर भरत और भरद्वाज ऋषि का वर्णन, उनका प्रसंग का वर्णन चल रहा है। भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं क्योंकि भरत हर प्रकार से मान रहे हैं कि जो भी यह अनर्थ हुआ वह मेरे कारण से ही हुआ, तो सारा दोष मेरा ही है कि मैं न कैकेयी के कोख से पैदा हुआ होता, न मेरे को या मेरे कारण यह सारा षड्यंत्र रचा जाता, क्योंकि मेरे कारण ही पिता का वनवास हुआ, अरे पिता का स्वर्गवास हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता जी जिनके ही चरणों में मेरा हर समय चित्त लगा हुआ है, उनको वनवास जाना पड़ा और उनको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ा, यह सब मेरे को देख करके मेरा हृदय फट जाना चाहिए। बिना पनही के, बिना जूते के, कंकरीले पथेले उस जंगल में भ्रमण करना, रात्र को पत्ते और कुशाओं की सैया पर सोना और कंद मूल फल खाना, और तो कुछ मिल नहीं था, नहीं वहां पर क्या मिलेगा जंगल में। तो मेरा ये हृदय क्यों नहीं, मेरा प्राण क्यों अभी तक रह रहा है? इस पर भारद्वाज ऋषि कहते हैं, हे भरत सुनो, तुम्हारा इसमें कोई भी अपराध नहीं है। जो यह कहे कि तुम्हारा जरा सा भी उसमें सलाह था, तुम चाहते थे, तो वह क्या है? वह चरित्र से तो अधम है, उसका चरित्र जो है निम्न स्तर का है। अधम का मतलब निम्न स्तर का, बहुत दूषित है। और कहते हैं अयान, अयान का मतलब होता है अज्ञान, और उसकी बुद्धि जो है क्या है, मति जो है वह अज्ञान से ग्रसित है। और असाधु और भाव से भी वह क्या है, वह संत का स्वभाव नहीं है, बल्कि जो संत से विपरीत स्वभाव है वही है, साधु है। करता हूं अगर तुम राज करते, क्योंकि कहा गया है पिताजी या राजा जिसको राज देता है उसको राज्य का भोग करना चाहिए। तो राजा ने राज तुम्हें दिया था, उसका भोग करते तो भी कोई दोष नहीं था, तो भी बहुत अच्छा करते थे, राम को भी उसमें संतुष्टि होती। लेकिन तुमने वह राज को त्याग दिया,
यह और अच्छा किया कि अब अति कीन्हो भरत भल तुम ही उचित मत हो, और वह तुम्हारे लिए उचित था। रामचंद्र जी के चरणों में जो प्रेम है और उसके कारण जो तुमने यह सब कुछ त्याग किया, वही हम लोगों के लिए भी शिक्षाप्रद है। एक राजकुमार पूरे राज को त्याग देता है, तो हम लोग तो वनवासी हैं, सन्यासी हैं, फिर हमारे अंदर आप से यह उपदेश लेकर के हमारे अंदर भी यह त्याग वैराग की भावना आनी चाहिए। तो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, केवल प्रेम है। प्रेम के कारण तुमने राम के प्रति इतना प्रेम है कि उस प्रेम के वशीभूत होकर के तुमने राज्य त्यागा। लेकिन हम तो वनवासी हैं, हम तो सन्यासी हैं, तो हमारे अंदर हमारे लिए यह तुम्हारा त्याग एक उपदेश का काम कर रहा है कि हमारे अंदर यह क्यों नहीं त्याग है। हमें भी तो तुमसे ज्यादा राम के प्रति हमें भी तो त्यागना चाहिए। तो ऐसा भारद्वाज मुनि उनसे कह रहे हैं। और तुम्हारा धन, जीवन और प्राण, यह तो सब रामचंद्र जी के चरणों का ही प्रेम है। जो कुछ है धन तो सब आप राम का ही मानते हो। तुम्हारा जीवन, प्राण है तभी जीवन है, और यह जीवन और प्राण अगर राम के प्रति, क्योंकि जीवन तुमने राम के प्रति समर्पित कर दिया और प्राण भी उन्हीं के प्रेम का जो टोलता रहता है, मतलब तुम्हारा जीवन राम के ही वशीभूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये था क्योंकि तुम दशरथ जैसे शरीके राजा और राम जैसे प्रिय भ्राता के तुम प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सब को नाही। हे भरत सुनो, रामचंद्र जी के मन में रघुबर मन माही नहीं है कुछ, क्या प्रेम पात्र तुम सब को नहीं। तुम्हारे समान वह किसी से प्रेम नहीं करते हैं, जितना तुमसे प्रेम करते हैं उतना किसी से नहीं करते हैं। जिस रात्रि में यहाँ पर विश्राम किए थे राम, लक्ष्मण और सीता, पूरी रात्रि भर तीनों लखन राम सीत ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। पूरी रात उस दिन बहुत ही अतिशय प्रेम के साथ जो है तुम्हारी ही सराहना किया, यानी तुम्हारे ही प्रेम के विषय में वह वार्तालाप करते रहे। और आगे क्या कहते हैं कि जाना मरमो नहात प्रयाग, मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। जब वह प्रयागराज में स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, यह भेद जाना। मगन हो, तुम्हारे ही प्रेम में वह मग्न थे। तुम पर असने, तुम्हारे प्रति रघुवर का श्री रामचंद्र जी का बहुत ही बड़ा प्रेम है, स्नेह है। सुख जीवन जग जस जल नर की। जैसे एक अज्ञानी पुरुष है तो उसका प्रेम किस पर है, यह जल जो शरीर है उसी से वह प्रेम करता है, क्योंकि उसे नहीं पता यह शरीर कब तक रहेगा। वो तो यही जानता है कि शरीर जब तक है तभी तक हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में यह शरीर तो जड़ है, यह कभी भी नष्ट हो जाएगा और नष्ट होकर के पंचमहाभूत से बना हुआ पंचमहाभूतों में मिलेगा। लेकिन अज्ञानी पुरुष इससे प्रेम करता है। तो भगवान और श्री रामचंद्र जी अज्ञानी के ही तरीके से, अज्ञानी के तरह से ही तुमसे प्रेम करते हैं, यानी तुम्हारे प्रति उनका अतिशय प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह यहाँ पर रहे तो उनके आपस में वार्तालाप से यह मालूम हुआ। और तुम जो कहते हो, अच्छा आगे और कुछ कहते हैं, यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुनाथ।
रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी या श्री रामचंद्र जी कहिए कि जो भी उनके शरणागत होता है उसके पूरे कुटुंब का पालन वो करते हैं। यानी रामचंद्र जी को सिर नवाता है, जो झुकाता है, प्रणाम करता है, वो तो यह सोचते हैं कि यह क्यों सिर झुका रहा है, मेरा दर्शन होकर के फिर भी इसका सिर झुका हुआ है, क्योंकि मेरा दर्शन होकर के इसको तो सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए। धरे तुम तो भरत मोर मत युहू, मेरा मत है तुम तो मानो शरीर, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वह शरीरधारी राम जी का प्रेम ही तुम हो, वही प्रेम ही शरीर धारण करके तुम हो। रामचंद्र जी के अंदर जो प्रेम का भावना है वही तुम हो और कुछ नहीं। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहो उपदेश, तुम तो कहते हो यह कलंक है, मेरे को कलंक लगा, लेकिन मेरे लिए यही उपदेश है। क्यों उपदेश है कि एक राजकुमार जो है राज का त्याग बड़े ही प्रसन्न भाव से कर देता है, तो हम तो सन्यासी हैं, वनगामी, वन में रहने वाले हैं, फिर भी उस समय तो सारा प्रयागराज वन ही था, जंगल ही था। उस समय इनका आश्रम जो था वह जंगल में ही था, और इतना बड़ा शहर नहीं था, शहर था छोटा सा। राम भगति रस सिद्ध हित भय समऊ गणेश, और राम चंद्र के उस भक्ति के सिद्धि के लिए, रस के सिद्धि के लिए यह समय तो गणेश है। गणेश का मतलब किसी शुरुआत को कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो कहते नहीं ओम श्री गणेशाय नमः, तो यह एक प्रारंभ है। अब यहाँ पर रस की बात है। इतिहासकारों ने, कवियों ने 9 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया, लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी ने, उन्होंने भक्ति को रस ने नहीं लिया। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति को भी 10वां रस लिया, 10वां रस लिया। नारद जी ने इसको 11 भक्ति भगवान के प्रेम का आलंबन 11 लिया। 11 रूप से 11 प्रकार के भगवान के प्रति आसक्ति होती है, यानी भगवान का प्रेम 11 प्रकार से हो सकते हैं। हरिश्चंद्र बाबू ने वात्सल्य को भी एक रस का ही रूप दिया। अंगिरस ऋषि ने 14 प्रकार के साधनों का वर्णन, भगवान के प्रति प्रेम का वर्णन किया, और यह तो उन्होंने सिर्फ यह कहा, लेकिन तुमने तो यह सिद्ध कर दिया। प्रैक्टिकली जो हम लोगों के सामने आ रहा है कि भक्ति, जो तुम्हारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, वह वास्तविक रूप से रस ही है, वह 10वां रस वही है, तुमने सिद्ध कर दिया। आगे जो प्रसंग चल रहा है, वैसे तो तुलसीदास जी अयोध्या कांड को भरत चरित्र के रूप से ही नाम से उसको नाम दिया। रामचरित्र का वर्णन बालकांड में प्रारंभ में किया गया है। अब यहां से भरत के जस का वर्णन किया जा रहा है कि भरत का जस कैसा है। नव विदु बिम पढ़ते हैं पहले। नव विदु बिमल तात जसु तूर, रघुवर किंकर कुमुद चकोर। उदित सदा अथह्य कबहूना, घटहीन जग नभ दिन दिन दूना। को कतिलोक प्रीति यश करही, प्रभु प्रताप रवि क्षबहीन हरही।
निष दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कह कई करत बराहू। पूरन राम सुके में पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमीय अघाहू, कीनो सुलभ सुधा वसुधाहू। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण भरन न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भय आय। जी हरहि नय नहीं कबहु, निरखी नहीं आगाय। अब यहाँ पर कह रहे हैं नव विधु विमल। विधु कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो है पुराना है, वह क्या होता है, दिन पर दिन बढ़ेगा, अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होगा, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाएगा और फिर घटना शुरू हो जाता है। यानी मल से युक्त है। लेकिन तुम्हारा जस जो है वह कैसा है, वह चंद्रमा के जैसा है, नया है, हमेशा न्यू और नूतन है, निर्मल नवीन चंद्रमा है। निर्मल भी है और नवीन है, कोई उसमें मैल कोई नहीं है। और उसके जो राम के भक्त हैं, राम जी के दास हैं, रामचंद्र जी के, कुमुद कहते हैं कुइया को, जल में होता है। और चकोर हमेशा आकाश की तरफ, चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। तो क्या होता है, यह चंद्रमा को देखने वाला चकोर है। जब चंद्रमा उदय होता है तो वह चकोर तृप्त होता है। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा का तो काम है घटना और बढ़ना, तो दुखी भी रहता है। और कुइया इसी प्रकार से जल में होता है। तो जल में तो सब कुछ गंदगी भी खाता है। जल समाप्त हो गया, कहीं बारिश नहीं हुई, तो भी वह जो कि पूर्ण मतलब उसका जो तृप्ति होती थी वह तृप्ति नहीं होती, यानी वह भी दुखी होता है। यह राम के दो प्रकार के भक्त कौन हैं, कुइया किसको कहा और किसको कुमुद कहा और किसको चकोर कहा। दोनों प्रकार के भक्त हैं, एक तो बैरागी सन्यासी और दूसरे गृहस्थ। तो गृहस्थ जो हैं वो सब कुछ करते रहते हैं, तो इसीलिए वो कुइये जैसे हैं। क्योंकि गलत काम भी तो होता है ना, गृहस्थ से तो नाना प्रकार के पाप होते ही रहते हैं, और सन्यासी तो केवल भगवान के सिमरन भजन शास्त्रों के स्वाध्याय या उसी को भक्तों को सुनाने में ही मस्त रहता है। तो यह दोनों प्रकार के भक्त राम के हैं। वह आपका जो लेकिन जो जैसा है, वहां पर तो कोई भी भक्त है, हमेशा उसके भक्ति की जो गरिमा होती है एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, बढ़ता बढ़ता उसमें भी है। लेकिन आपका जो जश है वो तो दिनों रात बढ़ता ही रहता है। कैसे कि उदित सता अथहि कब होना, यह आकाश में घटेगा नहीं बल्कि दिन दूना होगा। घटे ही न जग नभ दिन दिन दूना,
आपका जो यश है यह राम के प्रेम के कारण ही है, और राम के प्रेम के भक्ति रूप में ही भक्त हैं गृहस्थी और बैरागी, जिनको आप कुमुद कहिए या और चकोर कहिए, तो उसी के रूप में भक्त हैं। और वह तो हमेशा ही दिन दूना रात चौगुना होता जाएगा। को कति लोक प्रीति यसी करहि, इस लोक में जो चकवा है जस रूपी चंद्रमा को अत्यंत ही प्रेम करता है, और प्रभु रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है उसके छवि का, उसके शोभा का कभी भी हरण नहीं होता। वह निषदिन सुखद सदा सबका, वो हमेशा सभी को सुख देने वाला है। ग्रसहि न कैकेयी कर्तव्य राहु, और कैकेयी का जो कर्तव्य हुआ, षड्यंत्र हुआ, वह राहु के समान है। वह राहु तो चंद्रमा को डस लेता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। लेकिन यह जो कैकेयी का जो ग्रास है यह दशरथ को तो डसा उनका द्वार, लेकिन राम को नहीं डस पाया, और न राम को डसने में उसकी कोई शक्ति ही नहीं है। राम तो पहले जैसे सुखी थे, जैसे उनके चेहरे पर तेज था, वैसे ही बन जाने पर भी जरा सा भी उसमें मलिनता नहीं आई। तो इसी को लेकर के कह रहे हैं कि यह जो कैकेयी का जो करतूत है वही राहु है, और यह चंद्रमा जो है दिन रात, अरे दिन प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है, यानी यह दूषित होने के कारण, पाप से ग्रस्त होने के कारण ऐसा होता रहता है। और जो क्या बोलता है, भगवान के जो भक्त हैं राम के, वह सूर्य उसको नहीं हल लेता है, लेकिन सूर्य के आगे चंद्रमा का प्रकाश तो धीमा पड़ जाता है। तात्पर्य है कि आपका जो प्रेम है राम जी के प्रति, श्री राम के प्रति, क्योंकि उनके प्रताप को सूर्य भी नहीं शिथिल कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको शिथिल कर दे। इसीलिए हमेशा आपका प्रेम, आपका यश बढ़ता ही रहेगा। निश दिन रात दिन सुखद सदा सबका हो, सभी के लिए वह सबको सुखी ही करेगा। उसको उस पर कैकेयी रूपी जो आघात है, कुकर्म है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा कौन है? भरत जी का यश। कौन सा चंद्रमा? जो नित्य नूतन है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, मलिन नहीं होता है। वह अमृत सुंदर जो प्रेम है, सुप्रेम मतलब सुंदर प्रेम, अतिशय प्रेम, उस प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, क्योंकि गुरु का प्रति कोई अपमान भी करे तो उससे भी वो दूषित नहीं है। राम भगत अति अमी अगाहूं, तुम्हारे इस जस रूपी जो चंद्रमा है, इसकी पृथ्वी को भगवान ने इसकी सृष्टि करके पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए एक सुलभ कर दिया, सभी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तीनों सुलभ सदा बसता, पृथ्वी के लोगों को सबको सुलभ कर दिया, जिससे उस अमृत को पी करके आपके जश को जो अमृत रूप है उसको पी करके सभी लोग प्रसन्न रहें। तृप्त हूं, तृप्त होना मतलब संतुष्ट है। भूप भगीरथ, अब इनके परिवार की पुरजनों के मतलब पूर्व जो है क्या कहते हैं, इनके बाबा दादा की बात हो रही है, उनकी कर रहे हैं। भारत के भगीरथ इन्हीं के खानदान में है ना, तो पहले तो भगीरथ की बात कर रहा, क्योंकि गंगा जी को लाए थे। भूप भगीरथ सुर शरियानी, सुमरत सकल सुमंगल खानी। भगीरथ जी, भगीरथ जो राजा थे तुम्हारे ही
कुल में थे। इन्होंने सुरसरी यानी गंगा जी को ला करके, सुरसरी नाम गंगा जी का है? सुर माने देवता, सुरसरी, सुरसरी, सुरसरी मतलब सरी माने नदी और सुर माने देवता, देवताओं की नदी, क्योंकि यह भगवान के ही अर्धांगिनी थी। और दूसरे रूप में कहें तो यह जब भगवान ने ही रूप धारण किया था यह बामन भगवान का, तो जब एक पैर से उन्होंने पैर स्वर्गलोक में रखा, ब्रह्मलोक में, तो तुरंत ही उसको। अच्छा, गंगा जी का नाम सुरसरी भी है? और क्या सुरसर तो बहुत विख्यात है, रामायण में तो कई बार आया। सुरसरी, जानवी। हाँ, जानवी, जानवी इसलिए एक ऋषि थे जब वहां से अगस्त मुनि। नहीं नहीं नहीं, उनका अगस्त मुनि नाम नहीं था। अगस्त मुनि तो समुद्र को पिए थे, वो तो इधर साउथ में रहते थे। भरद्वाज। हाँ, भरद्वाज तो नहीं, भरद्वाज नहीं लाए थे, भरद्वाज नहीं लाए थे। भरद्वाज तो एक ऋषि थे जो कि यहाँ प्रयागराज में चल रहे हैं। हाँ, जानवी एक ऋषि थे, वो जंगा में। असल में क्या हुआ, गंगा जी जब वहां पर भगवान, ऋषि का नाम बताइए। ऋषि का नाम तो नहीं याद आ रहा है। जब भगवान शिव ने उनको अपने उसमें जटा से खोला तो इतना तेज प्रवाह उनका हो गया, बस आगे आगे जा रहे हैं। पीछे जो है इनकी कुटिया थी ऋषि की, और कुटिया को भी बहा लेके चला। जब कुटिया को बहा लेके चला तो उन्होंने क्या किया, उनको क्रोध आया। क्रोध भाई सबको आता है। उन्होंने क्या, अपने जंगा में, और उनको अपने वहीं पर अपने शोक लिए, अपने अंदर डाल लिए, समा लिए। बाद में जब भगीरथ को यह मालूम हुआ कि गंगा जी आने नहीं, क्या बात हुआ, तो ऋषि को देखा तो उनकी तपस्या किया, उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद जंघा से चीर करके उनको निकाला, तब इसीलिए उनका नाम जान्ही पड़ा। जानू कहते हैं जंघा को, और जानू से जंघा से निकली, ये जानू जंघा से, जंघा को कहती हैं, तो जंघा से निकाले उन्होंने, इसीलिए उसका नाम जाह्नवी कहा गया। हो सकता नाम भी यही रहा हो, लेकिन नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। जाह्नवी, भागीरथी भी, अलकनंदा भी, कई इसमें सारी नदियां इसमें अलग अलग निकली हैं, लेकिन मिलती तो यही में सब एक हो जाती हैं। आगे देखिए, अब उसके बाद सुमिरत सकल से मंगल खानी, गंगा जी का स्मरण ही, उनका दर्शन ही सारे मंगलों का सभी प्रकार से कल्याण का खजाना है। और आपके पिता दशरथ जी थे, उनका गुण का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, अधिक कहा जही समझ नाही, इनकी बराबरी का इस संसार में कोई नहीं है। अब यहाँ पर यह क्यों बता रहे हैं इनके परिजनों का वर्णन, कि उनका सभी लोग, इस सभी का जस इस प्रकार से निर्मल रहा है, तो तुम्हारा जस क्यों नहीं निर्मल होगा? तुम्हारा तो इससे भी बहुत व्यापक है। जासु स्नेह सकोच बच राम प्रगट भैया, जे हरि ही नैन कबहु निरखे नहीं अघात। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि दशरथ जी का देखो क्या है, जिनके संकोच में, जिनके प्रेम और प्रेम के वशीभूत होकर के तपस्या किया था ना इन्होंने, शत्रुपा और क्या नाम था इनका, मनु और शत्रुपा के रूप में, वहां से इनको वरदान मिला था। तो उनके प्रेम में वशीभूत होकर के संकोच बस राम यहाँ पर प्रकट हुए। और तुम्हारे लिए क्या, तुम राम तो तुम्हारे प्रकट भी नहीं हुए, तुम्हारे तो वह हृदय में ही है। और क्या वही राम, हर ही नयन निकलहु निरखे नहीं अगा, हरि, हर, यह हर बनी शिव जी, भोले बाबा। भोले बाबा उसको हृदय में धारण करके हमेशा उनका जाप करते हुए भी, लेकिन कभी अखाते नहीं, कभी भी तृप्त नहीं हुए, हमेशा उनकी यह है। लेकिन तुम्हारे प्रेम को तो वही राम जी हैं, रातों रात उनको निद्रा भी नहीं आई और तुम्हारा ही वर्णन कर रहे थे। तो तुम तो सबसे, इन सबसे भी आगे हो, कहने का भाव यही है। आगे पढ़ते हैं। कहीं जाह्नवी ऋषि तो नाम नहीं था उनका। कीरति विदु तुम कीन अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। तात जलानी करहु जिय जाए,
डरहु दरिद्र ही पारस पाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कई फल कर फलो दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कई अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि सुनि बचन सभासद हर्षि, साधु सराहि सुमन सुर भरसि। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नयन। करि प्रणाम मुनि मंडल है, बोली गद गद बैन। बता रहे हैं कि हे भरत, तुम्हारी कीर्ति जो है बहुत ही अनुपम है। तो तुम्हारी कीर्ति ने एक नए चंद्रमा को उत्पन्न किया। तुम्हारी कीर्ति के बल से ही यह नया नूतन चंद्रमा है, जिसके अंदर कभी मलिनता आती ही नहीं। जहां पर उस कीर्ति कैसे है, उसी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें राम का प्रेम ही वह हिरण के रूप में बसता है। राम, जो तुम्हारा राम के प्रति प्रेम है, वही उसमें बसता है। हेता गलानी करहु जिय जाए, तुम गलानी मत करो, व्यर्थ ही तुम हृदय में विषाद लाते हो, गलानी कर रहे हो। डरहु दरिद्र ही पारस पाए, पारस पा करके भी अगर कोई दरिद्र रह जाए तो उसके लिए तो अच्छा नहीं होता ना। पारस पा करके तो लोहे को छुआओ सोना हो जाता है, तो उसको दरिद्रता मिल जानी चाहिए ना। लेकिन तुम्हें पारस मिल गया, राम का प्रेम तुम्हें मिल गया, पूरा मिला, और जो कि दिन 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 बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी तुम क्यों उसकी गलानी कर रहे हो, उससे मुक्त हो। सुनहु भरत, हे भरत सुनो, मैं झूठ नहीं कर रहा हूं जरा सा भी। कौन कर रहे हैं? भरद्वाज ऋषि। उदासीन तापस बन रही, हमें उदासीन है, तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसीलिए किसी की बड़ाई करना तो भाड़ करते हैं, राजा की बड़ाई भाड़ करते हैं। जिसको किसी से कुछ जरूरत होती है, कुछ चाहिए होता है, वो उसकी बड़ाई करे, उससे झूठ उसकी बड़ाई करे, उसका प्रशंसा करे। लेकिन हम तो सत्य कह रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं किसी से, हम तो उदासीन, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। सब साधन कर सुफल, और सभी साधन का हमें फल मिल चुका। क्या? लखन राम सिय दर्शन पावा। राम, लखन और सिया का जो दर्शन हुआ, वही हमारा जितना भी हमने साधना किया, पूजा किया, यज्ञ किया, तप किया, सबका फल वही दर्शन के रूप में मिला। लेकिन अगली लाइन और इससे भी भयंकर कह रहे हैं, कई फल कर फल दर्श तुम्हारा, और उस उनके दर्शन का फल है कि तुम्हारा दर्शन हुआ। मतलब कहने का भाव यह है कि हे भरत, तुम्हारा दर्शन तो राम के दर्शन से भी श्रेष्ठ है। अगर उनका दर्शन नहीं होता, क्योंकि उनके दर्शन के स्वरूप जो फल पुण्य मिला, उसी से तुम्हारा हमें दर्शन प्राप्त हुआ। सहित और प्रयागराज भी हमारा, वो भी, उसका भी बहुत बड़ा भाग्य है। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, हे भरत तुम धन्य हो, तो अपनी जस को पूरे संसार में फैला दिया, जगत को जीत लिया। कई ऐसे प्रेम, ऐसा कह करके भारद्वाज मुनि प्रेम में मग्न हो जाते हैं। एक देखो, एक राजा थे जिसका नाम था पृथु। यह फल का फल कैसे होता है, इस पर आपको एक दृष्टांत दिया जा रहा है। भगवान उनको हालांकि पृथु महाराज या ध्रुव के खानदान में थे, ध्रुव के नहीं बल्कि वो जो दूसरे, ध्रुव के खानदान में थे, ध्रुव के ही पीढ़ी में आए थे। तो इनको भगवान ने दर्शन दिया
और उनके दर्शन के फल के स्वरूप फिर सनत कुमार, सनंदन, इन्होंने दर्शन किया। तो उन्होंने भी यही भाव का उच्चारण किया था कि हे ऋषि लोग, हमें तो परमात्मा ने दर्शन दिया, भगवान ने दर्शन दिया, और उनके दर्शन का फल यह हुआ कि आप जैसे महान ऋषियों का मेरे को दर्शन प्राप्त हुआ। तो ऋषियों का दर्शन इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होता है, वह बहुत बड़ा पुण्य होता है, और भगवान के दर्शन के समान तो कोई पुण्य हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वहां पर भी यही वर्णन किया गया है, और यही वर्णन यहाँ पर भी किया है कि राम का दर्शन हुआ और उसका फल है कि वह तुम्हारा दर्शन मिला, क्योंकि तुम्हारा दर्शन तो पूरे जगत में व्याप्त है, तुमने अपने जस से पूरे जगत को ही जीत लिया है। शनि मुनि बचन सभा, सारे सभा जो भी लोग थे सभी प्रसन्न हुए। साधु सराही, सभी लोग साधु साधु करने लगे, और देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। धन्य धन्य धुनि गगन, पूरे प्राग में यह भरत की जय जयकार के, इनके धन्यवाद की आवाज गूंजने लगी। भरत जी भी सुनी सुनी भरत और भी अपने प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुहने, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, भूले गद गद में। भरत जी का शरीर पुलकित है, पुलक है, पुलकित है। राम उनके हृदय में निवास कर रहे हैं, नैनों में जल है। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, मुनियों की मंडलियों को प्रणाम करके बहुत मधुर वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुनि समाज वर तीरथ, पढ़िए, मुनि समाज वर तीरथ राजू, सांचहूं सपथ अघाई काजू। यही थल जो कुछ कहाई बनाई, यही समय अधिक न अगर अदमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंदर नामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुखे दिए जग जा नहीं पूछो। नाहिन डर बिगै रही पर लोको, पितहु मरण कर मोहिन शोको। सुकृत सुजस भरी भरी भुवन सुहाई, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाई। राम बिरह तजी तन क्षण भंगो, भूप सोच कर कमन प्रसंगो। राम लखन सिय बनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। अजनि बसन फल असन मही, शयन दासी कुशपात। बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा पात। अब यहाँ पर भरत जी बता रहे हैं कि कोई भी हमारे मन में क्या है, हमें दुख क्यों हो रहा है, उसको तो कोई जान नहीं पाया, मैं खुद ही कहता हूँ। मुनि समाज और तीर्थ राज, ये मुनियों का समाज है, फिर भी यहाँ पर तीर्थ राज भी है, प्रयागराज भी है। यहाँ पर अगर हम सौगंध खा करके कुछ कहो तो हानि होती है। अब जो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला वही तो सौगंध खाएगा। कि जो वैसे बिना सौगंध के कोई चीज कहता है, वाणी बोलता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो झूठ है। और सौगंध खा करके कहता है तो वही सत्य है। यही बात हुआ ना, जो सौगंध खाता है इसका मतलब तो बाकी सौगंध जिसके प्रति जो कह करके खाया वह सत्य है, बाकी सब झूठा है ना, उसके वह जो कहता है। तो हम तो सौगंध तो खाने का कोई मतलब नहीं है, साचा ही शपथ। हाँ यही है। ये अगर हम
साचो सत्य में शपथ करते हैं, सौगंध खाते हैं, तो इसमें हमें पाप ही लगता है, पापी की हानि होती है, भरपूर इसका खाने से हानि होती है। यही थल जो कछ कही बना, इस स्थान में यदि कुछ बना करके कहा जाए तो भी अच्छा नहीं है। यही समय अधिक न अगमाई, किसके समान भी कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। क्योंकि मुनि आप जो है सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी हैं, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आगे आएगा, अगली पंक्ति में आ रहा है, तो आपसे कुछ छिपा नहीं है। तुम सर्वज्ञ कहो सत्यभाव, ये मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि आप जो है सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और श्री राम रघुनाथ जी हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। भगवान भी और राम भी जानने वाले हैं, और आप भी सब कुछ जानने वाले हो। तो मैं अगर कुछ असत्य कहूंगा तो आपसे भी कुछ छिपा नहीं रहेगा, ना तो राम से। मोहिन मातु कर्तव्य कर सोचो, माता ने क्या किया उसका मेरे को कोई सोच नहीं है। नहीं दुख जिये जग जान ही पूछू, न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत के लोग जग जान ही मीचू, जग के लोग हमें नीच समझेंगे। जगत के लोग कुछ भी कहें उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, उससे भी हमें कोई दुख नहीं है। ना ही न डर बिगाड़ ही परलोक, हमें यह भी डर नहीं है कि मेरा परलोक जो है वो बिगड़ जाएगा। भाई परलोक तो किसका बिगड़ता है? जो अज्ञानी होता है, क्योंकि उसी का जन्म मरण होता है। यह लोग तो अवतार के रूप में भगवान राम के साथ रहने वाले हैं, एक प्रकार से भगवान के ही अंश के रूप में आए थे यहाँ पर लीला करने के लिए। क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, पूर्ण अवतार लेते हैं, तो पूरे अपने समाज को साथ लेकर के आते हैं। यह तो आप्त काम थे, और जो आप्त काम होता है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने स्वरूप में हमेशा स्थित होता है, तो उसका मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं होता है। वह तो केवल अपने इस शरीर का त्याग करके और उनका प्राण कहीं ऊर्ध्व नहीं जाता है, यहीं मिल जाता है, कहीं उनका जीव जाने वाला नहीं हो, तो वो सब लीला कर रहे हैं, ज्ञानी है। तो यही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हें परलोक की भी कोई चिंता नहीं है, न तो दशरथ के मरने के पिता के मरने का कोई सोच है, क्योंकि पिता के मरने के बाद भी उनका जस सर्वत्र फैला हुआ है, और उनके लक्ष्मण राम जैसे अपना नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे लक्ष्मण जैसे राम जैसे शरीके पुत्र हुए, अपना नाम नहीं ले रहे। अपना नाम कोई अपने प्रशंसा करता है तो इसका मतलब जो है दूसरे कोई प्रशंसा करें तब प्रशंसा मानी जाती है। तो यही भरत जी कह रहे हैं, उनका यश पुण्य पूरे विश्व में विभूषित है, सुशोभित है। इंद्र भी उनकी बड़ाई करता है, उनकी प्रशंसा करता है, और उनके तो राम और लक्ष्मण जैसे शरीके पुत्र, बल्कि चारों भाई जो हैं अक्षरी अपने अपने स्थान पर अच्छे थे। राम विरह तजितन छन भंगु, भूप सोच कर कमन प्रसंगु। लेकिन मेरे में दुख क्या है कि रामचंद्र जी के विरह में हमारा शरीर क्यों नहीं गया, छूट जाना चाहिए। राम विरह तजितन छन भंगु, इस अपने, क्योंकि यह शरीर किसी का भी है, शरीर आया है तो निश्चित रूप से जाएगा। ये जिसको क्षणभंगुर भी कहते हैं, यह नाशवान शरीर है। तो यह जो नाशवान शरीर है यह क्यों नहीं नष्ट हुआ राम के विरोध में, क्यों अभी तक पड़ा हुआ है? और भूप सोच कर कमन प्रसंग, इसलिए राजा के सोच का कोई प्रसंग ही नहीं होता। हमें सोच किस चीज का है कि राम लक्ष्मण और सीता बिना पनही के, यानी बिना जूता के कंपीली पथरीली स्थान में चल रहे हैं, चलना पड़ रहा है, और मुनि का वेश बना करके वन में भ्रमण करते हैं। अजनी बसन फल असन मही शयन दास कुछ पाप। अजनी कहते हैं वृक्षों के जो वो होता है ना, एक बलकल वस्त्र, उनसे जो वस्त्र होता है, तो बलकल वस्त्र को पहनते हैं, और फलों का ही फल असन,
आता है ना, स्नानी पिबंध इत्यादि आता है ना। स्नानी का मतलब भोजन करना, तो फल का ही जो भोजन करते हैं। और शयन, शयन कहाँ करते हैं? कुश और वृक्षों के पत्तों पर ही शयन करते, वही बिस्तरा होता है। कहाँ स्थान क्या है? तरु के वृक्षों के नीचे। और नित्य क्या उनको महसूस करते हैं? हिम, कभी सर्दी, कभी आतप कहते हैं गर्मी को, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, बात कहते हैं हवा को। हवा तेज बहती है तो भी उनके लिए तो कोई और स्थान नहीं है। तो हम जो उनको दुख हो रहा है नित्य, उनके दुख से मैं दुखी हूं। ना तो हमें राजा के मरने का दुख है, ना तो इस जगत के लोग क्या कहेंगे उसका दुख है। माता कैकेयी ने जो कुछ षड्यंत्र रचा उसका भी हमें को कोई सोच नहीं है, किसी चीज का हमें सोच नहीं है। हमें सोच तो यही है कि उनको जो कष्ट हो रहा है और वह कष्ट मेरे कारण से हो रहा है, और दिन रात गर्मी, सर्दी, वर्षा और हवा उनको सहना पड़ रहा है। और भोजन भी क्या मिल रहा है? फल मूल, कंदमूल इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। 211 के बाद यही कुरोग कर औषध नाही, शोधौ सकल विष मन माही। मात कुमत बढ़ई अग मूला, यही हमार हित कीन वसूला। कल को काठ कर कीन कुजंतु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन गुमंत्रु। मोहि लगियो कुठाटू ते ठाटा, घालसी सब जगो 12 बाटा। मिटे कुजोग राम फिर आए, बस अवध नहीं आने उपाए। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनु सोच बिसीखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। करि प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहु लेहु कर छो। तो भरत जी कह रहे हैं, यह जो दुख है राम के वियोग का और मेरे कारण से जो उनको दुख हो रहा है, यह दुख दाह दहाई दिन छाती, मेरी छाती इसी दुख से निरंतर हमारी छाती में जलन हो रहा है। हमें भूख भी नहीं लगती, न रात को नींद आती है, बस यही चिंता चलती रहती है। यही कुरूग कर, इस रोग का कोई दवा नहीं है। शोधौ सकल विश्व मनमाई, मैंने पूरा विश्व में खोज डाला, लेकिन इसका, इस रोग का जो हमारे छाती में है दर्द, इसका कोई कहीं रोग नहीं है। रोग क्या है, इस दवा क्या है जानते हैं? आगे बताएंगे कि राम मिलन ही, राम का वापस आना ही वही इसकी दवा है, और कोई दवा नहीं है। मात कुमत, अब यहां पर बता रहे हैं कि माता का जो विचार है, जो बुरा विचार है, वही बढ़ई है। बढ़ई को जानते, अभी टाइम है, बढ़ई है। बढ़ई का मतलब यही जो लकड़ी को जैसे चल रहा है, काट पीट करके, ठोक ठाक करके इसको सुंदर बना देते हैं। तो माता का जो कुविचार हुआ वही बढ़ई है। वसूला कौन है? तो कहते हैं तेहि हमारे हित कीन वसूला, भरत को जो राज्य दिया वही वसूला है। और कुयंत्र क्या है? राम का वनवास, और 14 बरस की अवधि जो है वही कुमंत्र है। तो इसलिए कह रहे हैं माता का, मात कुमत बढ़ई अगमूला, माता का जो बुरा विचार है, कुमत माने दुर्बुद्धि, वही जो है पापों का अगमूला, पापों का जड़ है। तेही हमार, उसी ने
हमारे हित को बसला बना दिया, क्योंकि इनके कारण से ही सब कुछ हुआ ना। उससे कली कुकाठ, एक कुकाठ एक लकड़ी होती है जिसको ऐसे ही होती है बेकार की, तो कुकाठ का कुयंत्र बनाया और गाढ़ी अवध पर कठिन कुमंत्र। कुमंत्र क्या हुआ, यह 14 वर्ष की अवधि जो है उस यंत्र को गाड़ दिया। मतलब यह है कि जो कुमंत्र है, जब कुमंत्र समाप्त होगा, मंत्र की कोई दवा दी जाएगी, उसको अच्छे मंत्र से काटा जाएगा, तो अच्छा मंत्र क्या होगा, यही है राम की प्रार्थना, राम का भजन, और जिससे वह प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के वापस आ जाए। तो उनका वापस आने से ही हमारे शरीर का सारा जलन, सारा विषाद समाप्त होगा। भरत के वचन को सुन करके मुनि को बहुत आनंद आता है। सभी लोग इनकी बड़ाई करते हैं। तात करहु जन सोच विषय की, कहते हैं भरद्वाज ऋषि, हे तात सोच मत करो, सब दुख मिटे ही राम पग देखी। इन्होंने भी वही चीज कहा, राम के चरणों का जब आपको दर्शन मिलेगा तो सारा आपका विषाद मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथ भो में प्रिय हो, कंद मूल फल हम देहु लेहु कर छो। मुनिश्रेष्ठ समाधान करके कहते हैं, अरे मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, और कंद मूल फल फूल जो भी है हमारे पास उसको लो और हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करो। भाई देखो, आए हैं, थके हैं, तो थके के बाद तो भोजन चाहिए होता है ना। तो और कुछ तो है नहीं जंगल में, लेकिन जो भी कुछ है उसको समर्पित करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अरे इसको तो पढ़ लेने दो, अभी तो है टाइम बाबा, है। सुनी मुनि बचन, नहीं हुआ, 10 मिनट तो बाकी है। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचो, भयउ को अवसर कठिन सकोचो। जाने गरुड़ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि वर मन भाई, सुचि सेवक शिष निकट बुलाई। चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहीं तिन शरनाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाई। मुनि सोच पाहुन बड़ नरता, तसी पूजा चाहे जस देवता। सुनिरिधि सिद्धयनि मादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज पहुनाई कर हरहु सम। कह मुदित मुनि राज सिया, पदि रामचंद्र की। मुनि के वचन को सुन करके भरत के हृदय में सोच होता। सोच क्या होता है, देखो, संतों का अन्न खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्यों? संतों का जो अन्न क्षेत्र होता है वह जगह जगह से आता है, वह सभी लोग नहीं पचा पाते हैं। कहते हैं जो तपस्वी होते हैं वही लोग उसको पचाते हैं। तो सुनि मुनि बचन भरत ही सोचो, इसको सोच करके भरत के हृदय में सोच हुआ। भयों को अवसर कठिन संकोचू, यह भी हुआ कि संकोच भी आ जाता है। बुरे अवसर को समझ करके संकोच भी आता है कि सारी प्रजा थकी हुई है, व्याकुल है। जानी गुरु गुरु गिरा बहोरी, और गुरुजनों की जो वाणी है उसको आदर्श पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ऐसा समझ करके, ऐसा चिंतन करके, उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा को
सिर चढ़ा करके उसका पालन करना परम धर्म, यही हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन को सुन करके श्रेष्ठ मुनि को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शुचि, सेवक आश्रम में दोनों प्रकार के होते हैं, शुचि भी होते हैं, अशुचि भी होते हैं। शुचि का मतलब जो विश्वास पात्र हैं, और ऐसे भी होते हैं जो अविश्वास पात्र भी होते हैं। यह भी कह सकते हैं गृहस्थ भी होते हैं और बैरागी भी होते हैं। तो जो विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को उन्होंने बुलाया। चाहे कि न भरत पहुनाई, और उन्होंने भरत की पहुनाई यानी भरत का आतिथ्य करना चाहा। कंद मूल फल जो भी मिलता उसको लाओ। भले नाथ कनो कही तीन शरणाई, बहुत अच्छा ऐसा कह करके सभी लोगों ने उसको सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर के अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ने बता, तसी पूजा चाहे जस देवता। मुनि को चिंता होती है, हमने बड़े मेहमान को बुलाया है और जैसा देवता होता उसकी पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए। ऐसा व्याकुल उनको देख करके 8 सिद्धियां और 9 निधियां आ जाती हैं और कहती हैं जो आज्ञा हो बोलो। हे ऋषि मुनि, वो तो चाहती थी सरकारी, लेकिन मुनि जी कभी बुलाते नहीं थे, तो अपने आप आ जाती हैं। इनकी चिंता को देख करके कहती हैं कि हे मुनिवर मेरे को आज्ञा दीजिए। असल में यह जो सिद्धियां हैं यह तो गणेश जी की कृपा पात्र हैं, रिद्धियां हैं या कुबेर जी की हैं। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज पहुनाई करी हरहु सम्मुख मुदित मुनिराज। राम के भाई जो हैं, राम के विरह में व्याकुल हैं, पूरा समाज व्याकुल है, इसलिए इनका आतिथ्य करो और सभी को श्रम को दूर करो। यहीं पर अपनी कथा को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।